नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये अपनी क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बनाई जा रही है और इस जवाहर नवोदय विद्यालय को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो सभी से अनुरोध है कि इस क्लास को आप देखिएगा। मैं लो लेवल से हाई लेवल तक इस क्लास को ले जाऊंगा और बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। स्लो स्लो स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ, एक भी कोई चीज़ छूटे नहीं, इसलिए मैं इसको बताता जा रहा हूँ। जैसे कि मैं इससे पहले की आप देख चुके हैं, मेरी डिविजिबिलिटी यानी भाग जो विभाज्यता के नियम थे वो मैंने बहुत डिटेल में बताए हैं। बहुत स्लोली क्लास चलेगी इसमें और लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा मैं, हाई एंड तक क्लास चलेगी। तो ये आज की जो अपनी क्लास रहेगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी? अप्रोक्सीमेट रहेगी वैल्यू ऑफ नंबर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर रहेगी, संख्याओं का सन्निकटन मान रहेगा, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी। आप समझ में आ रहे होगे? तो देखो, पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी देखेंगे? 10th प्लेस पर देखेंगे। किस पर देखेंगे? 10th प्लेस पर। 10th प्लेस क्या को बोलते हैं? दहाई। किस पे देखेंगे? दहाई पर देखेंगे। समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला दहाई का नियम भी तो वाला अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कहते हैं? और कोई संख्या क्या दी हुई है? कोई संख्या 5 से छोटी है, कोई संख्या मान के चलो एक्स संख्या इकाई का, कोई संख्या एक्स है। क्या है? कोई संख्या एक्स है, इकाई का अंक देखेंगे। जो दहाई में किसका अंक देखेंगे? हमेशा इकाई का अंक देखेंगे। किसमें देखेंगे? इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक देखेंगे। ये रट लो, आप ध्यान रख ले। हमेशा अगर ये बोले दहाई तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखना है तो इकाई का अंक देखेंगे। संख्या का क्या देखेंगे? इकाई का अंक देखेंगे। जैसे कि मैं ये बोलूँ 7 3 है। 7 3 में नियम क्या कह रहा है? देखो, नियम ये दिया हुआ, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले पढ़ लें, हिंदी में दी। यदि इकाई के स्थान पर कोई संख्या 5 से कम है, यानी कोई संख्या मान ले चलो, कोई संख्या एक्स है इकाई के अंक पर, यानी यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पर एक्स है, तो उसकी दो नियम बन सकते हैं। अगर वो संख्या एक्स से 5 से बड़ी है, या कोई संख्या एक्स है वो किससे छोटी है? 5 से छोटी है। ठीक है। और एक पोजीशन ये भी बन सकती है, एक्स की संख्या बराबर है 5 के। क्या है? 5 के। क्या है? 5 के है। तो क्या करेंगे? ये तीन कंडीशंस दी हुई है। तीन कंडीशनों को फॉलो करने के लिए अपन ये भी कर सकते हैं, कोई संख्या अगर एक्स की वैल्यू बड़ा है बराबर है, यहाँ पर इस तरीके से भी ये निशान लगा सकते हैं, बड़ा है बराबर है। अगर कोई संख्या एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है बराबर, तब क्या होगा? तब ये क्या होगा? तब क्या करेंगे इसमें? तब क्या करेंगे इसमें? अगर एक्स की वैल्यू एक्स से बड़ी है तब क्या करेंगे? एक्स में क्या करेंगे? दहाई, यानी दहाई अंक में +1 जोड़ते हैं। और इसमें क्या करेंगे? अगर कोई कम है तो क्या करेंगे? कम है तो क्या करेंगे? तो शून्य का पूर्णांक बनाया जाता है, तो क्या करेंगे? इसको क्या लिख देंगे? जीरो लिखेंगे। क्या करेंगे? जीरो लिखेंगे एक्स की जगह पर, और पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? लिखी रहेगी। एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में उदाहरण देता रहूंगा, उस उदाहरण से आप अपन समझ सकते हैं किस तरीके से। तो देखो, जैसे कि मैंने एक अंक लिया हुआ 73 लिया हुआ है, इसको सन्निकटन मान पूछ रहा है किसके? दहाई अंक तक। तो सबसे पहले इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक क्या है? 5 को। 5 से क्या छोटा है या बड़ा है? अगर ये 5 से छोटा है तो मैंने ये कौन सा नियम पढ़ा था? 5 से छोटा है तो जीरो लिखेंगे एक्स की जगह पर। तो यहाँ क्या कर देंगे? 70। किसकी जगह पे? एक्स। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स बराबर 3 है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स बराबर 3 है, तो एक्स कर देंगे। अगर मैं ये कहूँ 7 6 दिया हुआ है तो क्या करेंगे? तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। एक्स की वैल्यू किससे? 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी है तो दहाई के अंक में 1 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? दहाई के अंक में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? दाएं के अंक में 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये अगर मैं ये कहूँ 75 बना दूँ, 75, तो
इकाई का अंक क्या हो गया, x मान लेते हैं, x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तब ये कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है कि दहाई के अंक में 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। यानी दहाई का अंक कौन सा है, ये 1 है। साथ में क्या कर देंगे, कैसे बनाएंगे दहाई का अंक, इसमें कौन सा है, दहाई के अंक में दहाई प्लस 1, ऐसे करेंगे तो 7 + 1 बराबर 8 आ जाएगा। इसी तरह से ये करेंगे, ये जो दिया हुआ है यानी 7 + 1 बराबर 8 जोड़ देंगे, तो इस तरीके से इसको वैल्यू को बनाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से चीज़ों को अपन लिखेंगे। तो दहाई तक सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए आ गया, इसको बोलते हैं दहाई तक सन्निकटन मान ज्ञात करना। दहाई से स्टार्टिंग होता है। दहाई का सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए ये नियम दिया हुआ है। ये आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, याद रखना है कि यूनिट प्लेस पर की वैल्यू देखेंगे। दहाई में क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, क्या दिया हुआ है, 5 से छोटा है। जैसे इकाई का अंक 5 से छोटा है, क्या दिया हुआ है यहाँ, 5 से छोटा है, यानी 5 से क्या है ये, सॉरी क्या दिया हुआ है, 3 किससे छोटा दिया हुआ, 5 से दिया हुआ है। तब ये कौन सा वाला नियम फॉलो हो जाएगा, ये इसको फर्स्ट दे सकते हैं नियम, इसको सेकंड नियम दे सकते हैं। तब ये फर्स्ट वाला नियम क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू छोटी है, तब ये सेकंड वाले नियम लागू हो जाएगा। सेकंड वाला नियम लागू हो रहा है, तो सेकंड वाला नियम लागू हो रहा है। और यहाँ पर भी कौन सा नियम लागू हो रहा है, यहाँ पर भी सेकंड नियम लागू हो रहा है। ठीक है, दहाई के अंक पर 1 जोड़िए, यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट नियम लागू हो जाएगा। और यहाँ पर भी कौन सा नियम लागू हो रहा है, फर्स्ट नियम लागू हो रहा है। सेकंड नियम तभी लागू होगा जब कोई संख्या इकाई का अंक 5 से छोटी है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं शून्य से। किससे रिप्लेस करते हैं, शून्य से लिखेंगे, यानी रिप्लेस करेंगे यहाँ क्या, एक्स को रिप्लेस बाई 0, एक्स को रिप्लेस करेंगे बाई 0 से, एक्स को रिप्लेस करेंगे 0, एक्स रिप्लेस्ड बाई, या एक्स कर सकते हैं, एक्स को एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे एक्स की जगह पर यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से ज्ञात करेंगे तो दहाई तक सन्निकटन मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर देखो ये संख्या लिखी हुई है 4265, यहाँ से 4265 इसमें संख्या दी हुई है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ कि दहाई अंक तक सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। दहाई अंक तक पूछना है तो इस कौन सा अंक देखेंगे, दहाई तक अगर सन्निकटन मान पूछा है तो क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, इकाई। अगर दहाई तक पूछा है तो इकाई का अंक कौन सा है, या यूनिट प्लेस बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो देखो इकाई का अंक कितना है, 5 है। 5 किस कौन सा वाला नियम फॉलो होता है, यानी बराबर है 5 पे। तब इसको क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे, इसमें दहाई में 1 जोड़ देंगे, तो 4270। ठीक है, और इकाई के अंक को किससे रिप्लेस कर देंगे, और इकाई के अंक को किससे रिप्लेस कर देंगे, यानी इस इकाई को किससे रिप्लेस करेंगे, इकाई के अंक को शून्य से लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है। ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब ये 5 से बड़ी है। यानी 6 क्या है यहाँ पर, वो 5 क्या है, देखो 5 दिया हुआ है, 5 और दिया हुआ है। अगर 6 भी दिया होता तो भी यही आंसर आता, 7 भी होता तो भी यही आता। अगर मैं ये लिख लूँ 42 6 और 7, तब भी ये क्या नियम होगा, ये होगा ये इकाई का 7 है, बड़ा है 5 से है, तब इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से। और इसको क्या करेंगे, 6 + 1 बराबर 7 से लिख देंगे। तो बन के यही संख्या इसकी क्या बन जाएगी, यही संख्या बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, यही संख्या बन जाएगी। ये समझ में आ रहा है आपको, क्या बन जाएगी, यही संख्या बन जाएगी। आपको इस तरीके से बनाएंगे और समझ में आ रहा होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये कौन सा हो गया, दहाई तक सन्निकट मान हो गया। ये आप कभी भी नहीं भूलोगे, दहाई तक इकाई, दहाई तक सन्निकट मान कैसे ज्ञात करोगे, ये आप समझ रहे होगे। यानी हमेशा क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि दहाई का अंक का सन्निकट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करनी है, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करनी है तब क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस वाली वैल्यू देखेंगे, यूनिट प्लेस वाली डिजिट देखेंगे वो क्या है।
और सब 5 के रेफरेंस में चलेगी, वो संख्या 5 से कम है या 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है। तो अगर 5 से कम है तो उसको क्या करेंगे, इकाई के अंक को रिप्लेस कर देंगे ओनली 0 से, और कोई भी संख्या में चेंज नहीं करेंगे। अगर वो संख्या 5 से इकाई का यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक 5 से बड़ी है तो क्या करेंगे, दहाई के अंक में क्या करेंगे, दहाई के अंक में 1 जोड़ देंगे और इकाई के अंक को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। इकाई के अंक को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। इस तरह दहाई के सन्निकटन मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट 10 प्लेस क्या बोलेंगे, नियरेस्ट करेंगे, ये नंबर इज यूनिट प्लेस इज लेस देन 5 देन इट इज राउंडेड टू 0, अदरवाइज एड 1 टू द टेंस प्लेस एंड कीप यूनिट प्लेस एज 0, और यूनिट प्लेस को हमेशा क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देख ले, ये क्लास हिंदी इंग्लिश मीडियम बायोलैंग्वेज में चला रहा हूँ। आपको जो बोर्ड पर मैं क्वेश्चन जो दिखाऊंगा वो दोनों बायोलैंग्वेज में भी होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में, इसलिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे वीडियो के नीचे जो लिखा हुआ है रेड कलर की पट्टी चल रही है, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, फेसबुक का दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल की भी एड्रेस दिया हुआ है, लिंक दी हुई है। और अगर आप चाहिए तो इसकी लिंक सारी मेरी वीडियो के नीचे सारी अवेलेबल है। आप सिर्फ लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी चैन हो जाएगा, यूट्यूब चैनल पर भी डायरेक्ट पहुँच सकते हो, फेसबुक लिंक पर भी डायरेक्ट पहुँच सकते हो। वहाँ से आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप फोटो डाल के संबंधित क्लास की, जिस संबंधित क्लास मेरी इससे चल रही है तो आप इसी से ही पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मैं चल रहा है इस पर रहा आप प्रॉफिट लॉस की क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जबकि मैंने प्रॉफिट लॉस अभी कराया नहीं है। अगर मैं वो जो टॉपिक कंप्लीट कराता जा रहा हूँ, आप वो पीछे की आप चीज़ें मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होगा, दहाई के अंक तक क्या होगा, दहाई के अंक तक सन्निकटन मान ज्ञात हो गया, यानी 10 प्लेस तक बोलेंगे इसको। तो इस तरीके से हो गया, एक यहाँ तक कोई दिक्कत है। दहाई का अंक तक पूछा जाए तो ये सिंपल सी चीज़ है। और इसके आपको पीडीएफ फाइल भी जो बोर्ड के आप नहीं नोट कर पा रहे हो, इसकी सेम टू सेम जो मैंने की हुई है ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जहाँ भी आप मेरी वीडियो जो देखते हो यूट्यूब पर, उसकी आई बटन पर लिंक में मैंने सारी लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड होने लगेगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अपन करेंगे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इस तरीके से अपनी क्लास स्लो भी चलेगी और आराम से। तो आज सन्निकटन मान ही क्लियर कराएंगे अपन, जिससे लंबी क्लास ना हो, देखने में भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सन्निकटन मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, फॉर डिटेल में बहुत स्लोली में पढ़ा रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको जो मैंने पढ़ाया आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये बहुत सिंपल चीज़ है कि दहाई तक सन्निकटन मान ज्ञात कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इसको अपन मेंशन करा दी। अब देखते हैं, दहाई तक हो गया, फिर सैकड़ा तक पढ़ेंगे, फिर 1000 तक पढ़ेंगे। सैकड़ा तक मानी 100 तक पढ़ेंगे, फिर कितना पढ़ेंगे, 1000 तक पढ़ेंगे। बस यहाँ तक अपन खत्म कर देते हैं। ये क्या था, 100 तक है। 100 में नियम क्या देगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 100 प्लेस इफ ए नंबर एट tens place is less than 5 then it is rounded of 0, otherwise add 1 to the 100 place and keep tens place and unit place as 0। एग्जाम्पल दी रहा है 510 can be rounded of 500। तो इस तरीके से बोर्ड पर आप देखिएगा, इस साइड में बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा मेरे। अब ये दिख हुआ है, इसको क्या करेंगे, कोई भी संख्या, ये भी इसको किस में देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, दहाई का अंक देखेंगे। किसका अंक देखेंगे, दहाई का अंक देखेंगे। क्या होंगे, दहाई का अंक देखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा अपना, कौन सा नियम आ जाएगा, ये 100 वाला आ जाएगा, 100 प्लेस वाला आ जाएगा। ठीक है, 100 प्लेस यानी इसको बोलेंगे सैकड़ा। तो क्या करेंगे, सैकड़ा तक देखेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। चलो इसको इरेज कर देते हैं सारी चीज़ों को, और बहुत स्लोली पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यूनिट प्लेस देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, 10th प्लेस देखेंगे। क्या देखेंगे, दहाई, दहाई वाली संख्या देखेंगे। अगर सैकड़ा वाला देखते हो तो दहाई का अंक देखेंगे। जैसे कि मैं ये लिख दूँ 510, 510 में दहाई का अंक क्या है, 1 है। फिर ये नियम लागू यहाँ होता है,
तो दहाई के अंक में क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। अगर ये कम आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैकड़ा वाला आ जाएगा, क्या सैकड़ा वाला आ जाएगा। तो एक्स की यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, जीरो करेंगे, और इकाई के अंक को भी क्या करेंगे, जीरो करेंगे। अगर मैं ये कहूँ राउंड फिगर, ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया, 5 से हो गया, तो क्या करेंगे अपन इसको 500, यानी दोनों संख्या को किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस बाई जीरो, फोर्थ डिजिट, अगर ऐसा आया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 95 संख्या दी हुई है, तो हमेशा किसके दाई का अंक को देखेंगे, ये दाई का अंक 7 है, बड़ा है, 5 से है, तो किस में जोड़ेंगे, सैकड़े वाले में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, देखा वो सैकड़े अंक में एक जोड़ देते हैं, तो 9800, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 537, 1 मिनट, 9573 को दिया है, सॉरी, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 दिया हुआ है ना, 5, यानी 5 + 1 बराबर 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 6 वैल्यू आ जाएगी। और ये दिया हुआ 73, इसको रिप्लेस कर रहेंगे, यानी रिप्लेस बाई जीरो, फोर्थ डिजिट, दोनों डिजिट को। ये समझ में आ रहा होगा आपको। बोथ डिजिट को क्या करेंगे अपन, रिप्लेस करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू भी ज्ञात आ गई। तो ये समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन कुछ सिंपल सा है, कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताइएगा। ठीक है, तो दाई के अंक का भी 100 प्लस क्या हो गया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलो और भी लिख लेते हैं। हमेशा इसमें क्या करते हैं, दाई के अंक को देखेंगे, किस में देखेंगे, दाई के अंक को देखेंगे। एक और भी संख्या ले लेते हैं, 53,650, 53,650, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक, 53,650 कोई संख्या है। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए, देखो 53,650 पर बोर्ड पे थोड़ा सा लिख, कितना दिया हुआ है, 53,650, कितना दिया हुआ है, 53,650। देखो अब लाइन सही आ रही, सीधा लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा जा रहा है। इसको क्या अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, इसकी अप्रोक्सीमेट 100 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो हिंदी वाले भी समझ लो, सैकड़ा तक सन्निकटम मान ज्ञात कीजिए। सैकड़ा तक आएगा तो क्या लिखेंगे, दहाई का अंक देखेंगे, ये दहाई का अंक देखेंगे। ये दहाई का अंक क्या है, 5 के बराबर 5 है। कौन सा नियम फॉलो हो जाएगा, 5 वाला नियम फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का नियम अगर फॉलो होता है तो सैकड़े के अंक में क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो 5 3 एक इसमें जोड़ देंगे, यानी +1 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जीरो में। इसको भी कन्वर्ट कर देंगे जीरो में, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ज्ञात करेंगे। ये समझ में आया होगा, सन्निकटन मान ज्ञात कैसे ज्ञात करेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करना होगा, सैकड़ा तक आ गया होगा। अब देखेंगे इसको 1000 तक भी देखेंगे। इसको देखेंगे, इसको 1000 तक भी देखेंगे। 1000 तक की वैल्यू सन्निकटन मान कितनी होती है, ये भी देखेंगे। तो ये देखो, अपन ने सैकड़ा तक सन्निकटन मान ज्ञात करना सीख गए थे। क्या, सैकड़े तक सन्निकटन मान करना सीख गए थे। अब देखते हैं अपना अगला नियम है 1000 प्लेस पर। 1000 प्लेस पर देखेंगे तो क्या करेंगे, देखो 1000 प्लेस पर देखेंगे, इसको 1000 प्लेस लिख लेते हैं, या THOUSAND, क्या लिख लेते हैं, 1000 प्लेस पर देखेंगे।
तो यहाँ किस पे देखेंगे, सैकड़ा का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, सैकड़ा का अंक देखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 1000 अंक में लिख देंगे और एक्स की, ठीक है, एक्स की जगह पर रिप्लेस वाई जीरो कर देंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा वाली तीनों को रिप्लेस करेंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों को किससे रिप्लेस करेंगे, जीरो। ये नियम देख लो, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर कर दिया है, 1000 के अंक में एक जोड़ देंगे और ये सारी चीजें कर देंगे, ठीक है। इसी को ले लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को देखेंगे। अब इसमें क्या, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 वाली को देखेंगे, क्या देखेंगे, सैकड़ा वाली को देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा को ये देखेंगे, ये है, ये है। तो ये यहाँ कौन से नियम में आ जाएगा, ये कौन से नियम में आ जाएगा, ये फर्स्ट वाले नियम में आ जाएगा। कौन सा नियम में आ जाएगा, ये फर्स्ट वाले नियम में आया। फर्स्ट वाले नियम में आएगा तो अपन क्या देखते हैं, 1000 के अंक में, ये कौन सा 1000 के अंक में क्या जोड़ देंगे, इसमें +1 जोड़ देंगे। तो ये क्या है, 5 4 1 2 3, ये जो मैंने दिए हुए ना, ये तीनों को किससे रिप्लेस कर देंगे, ये दिया हुआ है इस नियम में, रिप्लेस बाय इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा तीन को किस में रिप्लेस कर देंगे, जीरो में। तो ये अपना सन्निकटन मान आ गया 1000। कौन सा 1000, देखो हिंदी में भी देख लो, 1000 तक सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, 1000 तक सन्निकटन मान की ये वैल्यू का ये आंसर आ गया, ठीक है। इसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो और एग्जाम्पल्स को भी अपन देख लेते हैं बारी से। तो ये भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब इसमें देखिए, अब 62 40 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 62 40 दिया हुआ है। सन्निकटन मान ज्ञात करना है, क्या मान ज्ञात करना है, सन्निकटन मान ज्ञात करना है। और तो अब देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा का अंक देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा का अंक देखेंगे, ये अंक क्या है, छोटा है किससे, 5 से छोटा है, क्या है, 5 से छोटा है। तो कौन सा नियम लागू हो जाएगा, सेकंड वाला नियम, ये वाला लागू हो जाएगा। क्या नियम लागू हो जाएगा, तो फिर इसमें क्या करेंगे, +1 एक जोड़ देंगे, 7 1 2 3, यानी इसको भी जीरो से, इकाई वाले दहाई वाले सैकड़े को 3 से रिप्लेस कर देते हैं, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने लिखा भी है, इकाई दहाई सैकड़े तीनों को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, जीरो से कर देते हैं, अगर ये सेकंड वाला रूल लागू होता है तो। और अन्यथा अगर ये लागू होता है तो क्या करेंगे, इसमें 1000 के अंक में एक जोड़ देते हैं, ये भी मैंने बताया था, क्या करते हैं, 1000 के अंक में एक जोड़ देते हैं, और अगर दो है तो भी क्या कर देते हैं, अगर ऐसा है तो 1000 के अंक में एक जोड़ देते हैं और लिखने पर इकाई दहाई कर देते हैं, 1000 में एक जोड़ने पर, 1000 में एक जोड़ने पर रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ भी जीरो को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर भी रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तीनों को जीरो जीरो से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ भी तीनों को रिप्लेस कर देते हैं, 1000 अंक में एक जोड़े पर इकाई दहाई सैकड़ा की जगह शून्य लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी शून्य लिखते हैं, शून्य दोनों में रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो इसमें और एग्जाम्पल दिया हुआ 17,573, 17,573 दिया हुआ है, सैकड़ा तक पहुंचना है तो इकाई दहाई सैकड़ा का अंक देखेंगे, फिर 5 कौन सा नियम हो गया, बराबर है 5 से, या फर्स्ट वाला नियम लागू हो गया। फर्स्ट नियम लागू होता है तो क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, 1 8, फिर इकाई दहाई सैकड़ा की जगह जीरो लिख देते हैं, इसको भी किससे रिप्लेस करें, जीरो, इससे भी जीरो, इसको भी जीरो से। तो क्या हो जाएगा, 18,000 आया, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, क्या आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये नियम अपन को ज्ञात करेंगे, ये समझ में आया होगा इस तरीके से, ठीक है। दहाई सैकड़ा, ये कौन सा नियम लागू हो जाएगा, 1000 तक, क्या हो जाएगा, ये नियम कौन सा होगा, 1000 यानी 1000,
ये 1000 वाला नियम है, देख लेना, ठीक है। अगर उसमें मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, 1000 रुपये वाले के नियम है, ये है। और इसमें 55 36 50, 55 36 50 को भी देख लेते हैं। 55 36 50, 55 36 50, सैकड़े वाले को जगह को देखते हैं, ये वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी होती है तो प्लस इसमें 1000 वाले एक में जोड़ देते हैं, उसके पहले वाले हमको ऐसे ही रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते, इसको 4 लिख देते हैं। इसकी जगह पे क्या 0, इसकी जगह पे भी 0, इसकी जगह पे भी 0, तो ये आ जाएगा राउंड ऑफ किया जा सकता है। तो यह क्या कहते हैं, समझ में आ गया। तो ये क्या है, सैकड़े, यानी 1000 तक सन्निकटक मान हो गया, क्या हो गया, 1000, क्या हो गया, 1000 तक सन्निकटक मान हो गया, 1000 तक सन्निकट वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है, 1000 तक सन्निकट वैल्यू हो गई। ये समझ में आ गया होगा। और मैं सोच, आपको समझ में आ गया होगा कि 1000 सन्निकटम मान, तो इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, ये क्लास थी, इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन समझ चुके थे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन समझ चुके हैं। तो यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू को आप समझ रहे होंगे, अप्रोक्सीमेट को किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी अपन समझ सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी, और भी चीज़ क्या आएंगी आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जब सन्निकटन हजारों में पूर्णांकित किया जाता है तो संख्या होती है, देखो हजारों में पूर्णांकित, देखो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया, 1000 किसमें, हजारों में पूर्णांकित किया जाता है, तो 1000 यानी इकाई ढाई सैकड़ा है, 1000 को क्या बोलते हैं, हजार, हजार में पूर्णांकित किया जाता है। तो 85,642 को किस तरीके से करेंगे, 85,000, देखो ये नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर ये कर देते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी डार्क करने के लिए इंक का भी उपयोग कर लेते हैं। अब देखो 1000 प्लस पे यहाँ पर लिखा है 85,642, 85,642, 85,642 को क्या पूछ रहा है निकटतम को, व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स द नंबर, जब राउंड को किया जाता है तो 1000वां सन्निकटम मान ज्ञात करना है, कुल मिला के ये है। तो 1000 संगत सैकड़ा का देखेंगे, इकाई ढाई सैकड़ा का वैल्यू देखेंगे, तो ये वैल्यू किससे है, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो इसमें क्या जोड़ने नियम देखा था, एक, अगर ये वैल्यू बड़ी है एक्स की वैल्यू, तो कौन सा नियम लागू होगा, ये होगा। और 1000 के अंक में एक जोड़ देते हैं, इकाई ढाई सैकड़ा 1000 में एक जोड़ देता हूँ, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 0 0 0, और उसमें दिया हुआ इकाई ढाई सैकड़ा की जगह पे क्या रख देते हैं अपन, शून्य शून्य रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं, ये ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो ये अपनी वैल्यू आ गई, ये क्या हो गया, अपना आंसर आ जाएगा। ये आंसर किस में मैच कर रहा है, 8600, डी वाले ऑप्शन में है, ये डी वाले ऑप्शन में है। बोर्ड पर देखो जी, मैं क्वेश्चन भी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट भी आपको या पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो ये समझ में आ रहा होगा। 8600 में भी ये आ गया आपको, ये आ गया, ठीक है। तो ये भी आ गया होगा, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये क्वेश्चन का ये वैल्यू थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक संख्या के सन्निकटम दहाई अंक तक पूर्णांकित करके गुणनफल का अनुमान लगाए। प्रत्येक संख्या के सन्निकटम दहाई, देखो दहाई तक अंक, पहले तो इसका मल्टीप्लाई करना है जो संख्या दिए हुए है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, दहाई तक ले जाना है, यानी क्या तक ले जाना है, टेंस तक ले जाना है, दहाई तक। मैंने पूछा दहाई तक स्टार्ट किया था, दहाई में क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, दहाई में क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। ये कौन सा वाला, दहाई, ठीक है, दहाई वाला देखेंगे। तो इसमें क्या है, यानी 10 प्लस,
क्या देखेंगे, टेंस प्लेस देखेंगे, टेंस प्लेस देखेंगे, दाई, दाई तक देखेंगे। तो दाई में क्या करेंगे, चलो ये नियम तो अपन पढ़ चुके थे, इसको डिलीट ही मार देते हैं, कहीं को बार बार लिख रहे हैं अपन को, इसको भी हटा दो। ठीक है, बोर्ड को साफ कर देते हैं और ये क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो बोर्ड कितना क्लीन हो गया, अब अपन को सही दिख रहा होगा। अब इसको ज्ञात करना है, 5981 का अनुमान लगाइए। तो पूर्णांकित करके प्रत्येक संख्या के सन्निकट दाई तक पूर्णांकित करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप इसको घर से करके लाइए, क्लास को थोड़ी लंबी हो रही है, 30 मिनट यानी 31 मिनट की हो गई है। इसको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आप जब तक इसको देखिएगा, करके लाइएगा, अपने टेलीग्राम पर इसका आंसर डालिएगा या कमेंट्स में इसको आंसर लिखिएगा। तो ये आपको क्लास कैसी लगी, बाइलिंगुअल में हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन टाइप करके मैं बोर्ड पर बताता जा रहा हूँ। और ये नवोदय के लिए कैसी क्लास लगी आप जरूर कमेंट्स में बताइए। आप कमेंट्स में बताइए जिससे अच्छी लगे और नहीं लगे, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, मेरे को क्या कुछ ऐड करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस लाने हैं, क्या मेरी साउंड सही नहीं है, क्लियरिटी सही नहीं है, या बोर्ड का कुछ में इंप्रूव करने के लिए आप मेरे को सजेशन दीजिए। तो आप सजेस्ट कीजिए प्लीज़। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सजेस्ट कीजिए किस तरीके से मुझे को आपको और भी बेहतर से बेटर मैं आपको क्लास में दे सकूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।